हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम आने वाला है और उसके लिए इस वीडियो में हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम को एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट से कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड विद डेफिनेट स्पेशल अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है हमारे पास मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग। अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो अब तक आप लोगों के मन में इसका आंसर आ जाना चाहिए था। करेक्ट आंसर है इसका बी, इंटरक्रॉपिंग। तो हम लोग जब दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को सेम फील्ड पर स्पेशल अरेंजमेंट में लगाते हैं वो हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ प्लांट रो और स्ट्रिप पैटर्न टू मिनिमाइज कॉम्पिटिशन. It enhances resource use efficiency and provides yield stability. मिक्स क्रॉपिंग क्या है? दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ हम लोग एक ही फील्ड पे लगा रहे हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक रो अरेंजमेंट. इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज रिस्क मिनिमाइजेशन, ensuring that failure of one crop is compensated by another. तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आपका एक क्रॉप फेल हो गया तो दूसरा क्रॉप उसके फेलियर को कंपनसेट कर देता है, और अगर दोनों क्रॉप आपके सक्सेस हो जाते हैं तो आपकी ईल्ड बढ़ जाती है। ये है मिक्स्ड क्रॉपिंग। फिर अगला आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या होता है? ओके, ये क्रॉप्स है, CROPS। इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स हम लोग सेम फील्ड में लगाते हैं स्पेशल रो अरेंजमेंट में। यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग में कोई भी रो अरेंजमेंट नहीं था, हमने ऐसे ही लगा दिया। इंटरक्रॉपिंग में हम लोग स्पेशल रो अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा? एक तो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी हो जाती है, दूसरा एक सिंगल क्रॉपिंग से ज्यादा इसमें हायर यील्ड मिलती है। एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर अरेंजमेंट लगाया है। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर कोई भी अरेंजमेंट नहीं था या कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं था। रिले क्रॉपिंग होती है। रिले क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है? दूसरा क्रॉप जो है पहले के हार्वेस्ट से पहले लगा दिया जाता है। रिले क्रॉपिंग इन्वॉल्व सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे रिले रेस होती है कि एक पर्सन से बीच में ही दूसरा पर्सन टॉर्च लेकर आगे जाता है, दूसरे से तीसरा लेकर जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक क्रॉप पूरी तरह से हार्वेस्ट नहीं हुआ, वो स्टैंडिंग है, और हमने दूसरा क्रॉप लगाना शुरू कर दिया, सो दैट जब हम पहले को हार्वेस्ट करेंगे दूसरे वाले का आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? दोनों ही क्रॉप्स फील्ड में ओवरलैप हो जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर जब दो क्रॉप्स लगाते हैं तो दोनों फील्ड में ओवरलैप करते हैं, तो उसका आंसर रिले क्रॉपिंग हो जाएगा। इसमें क्या होगा? सबसे पहली चीज तो टाइम बचेगी, दूसरा जो सॉइल का रेसिडुअल मॉइस्चर है वो यूटिलाइज हो जाएगा, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी इसमें इंप्रूव होती है। तो रिले क्रॉपिंग की हम लोग जब बात करते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के कंपैरेटिवली क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसकी इंप्रूव होने लगती है। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, नाम से हमें समझ आ रहा है मल्टी स्टोरी। जैसे हमारे अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, एक अपर हाइट पर होता है, एक लोअर हाइट पे होता है, एक कहीं बीच में होता है। तो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग अरेंजेस क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स वर्टिकली ऑन द सेम फील्ड टू मैक्सिमाइज सनलाइट इंटरसेप्शन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग हम किस लिए कर रहे हैं? सनलाइट इंटरसेप्शन मैक्सिमाइज करने के लिए। It is common in horticulture plantation and enhances overall land productivity. तो रिले क्रॉपिंग और मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग दोनों में लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है हमारी। बट रिले के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? रेसिडुअल मॉइस्चर का यूटिलाइजेशन है रिले की टेक्निक में। मल्टी स्टोरी में क्या है? सनलाइट इंटरसेप्शन है। मल्टी स्टोरी कहाँ हम लोग यूज करते हैं? हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन के अंदर ज्यादा यूज करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग की बात जब कर रहे थे तब क्या था? इंटरक्रॉपिंग में स्पेशल रो अरेंजमेंट होता है और मिक्स क्रॉपिंग में कोई स्पेसिफिक रो अरेंजमेंट नहीं होता है। फिर आता है हमारा पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है? वो वाले क्रॉप्स एक साथ लगाते हैं जिनकी ग्रोथ हैबिट, रिसोर्स, दे डू नॉट compete सिग्निफिकेंटली विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। इसमें हमने एक ये वाला प्लांट लगा दिया डार्क ग्रीन कलर का, एक ये वाला प्लांट लगा दिया लाइट ग्रीन कलर का। मतलब दो अलग अलग तरह के क्रॉप्स या प्लांट्स हैं हमारे। मैंने दो अलग कलर ली है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसको सॉइल में से कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए होगा, इसको भी सॉइल में से कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए होगा। अगर दोनों को सेम रिक्वायरमेंट्स हैं सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की या फिर सनलाइट के टाइमिंग की, वेदर कंडीशंस की, मतलब हर चीज की अगर रिक्वायरमेंट सेम हो गई तो उन्हीं न्यूट्रिशन के लिए दोनों आपस में compete करेंगे।
कंपीट करेंगे तो दोनों में से एक ढंग से ग्रो हो पाएगा, एक नहीं हो पाएगा। बट पैरेलल क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, वो वाले क्रॉप्स हम लोग ग्रो करेंगे जो एक साथ कंपीट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ में। थोड़ा बहुत कंपटीशन तो रहेगा ही, बट बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, जो मान लीजिए इसे हमारे पास 10 न्यूट्रिएंट्स हैं, इसे उनमें से कोई 6 चाहिए, इसे कोई 5 चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा 4 कोई बच गए, है ना, मान लीजिए दोनों को सिर्फ एक दो न्यूट्रिएंट्स ही है जो दोनों के लिए कॉमन है, बाकी इसका सेट अलग है, इसका सेट अलग है, ये इसका सेट हो गया, ये इसका सेट हो गया, सिर्फ ये वाले दोनों के कॉमन है। तो बाकी न्यूट्रिएंट्स अगर मैंने इसी के ही सारे लगाए होते तो सिर्फ इसके न्यूट्रिएंट्स यूज होते, ये वाले बच जाते। मैंने क्या करा, मैंने अपने सॉइल का जो रेजिडुअल न्यूट्रिशन था वो भी यूज कर लिया, फिर चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, स्पेस हो, लाइट हो, ओवरऑल क्या होगा, कंबाइंड प्रोडक्टिविटी हायर हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग थे, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग। आगे के क्वेश्चन से हम इन्हीं चीजों को अलग अलग तरह से समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, किसको हम लोग कब यूज करते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन रिले क्रॉपिंग द सक्सीडिंग क्रॉप इज सोन एट विच पॉइंट ऑफ अ टाइम। रिले क्रॉपिंग में हम लोग सक्सीडिंग क्रॉप हम लोग कब बोते हैं, आफ्टर कंप्लीट हार्वेस्ट ऑफ द फर्स्ट क्रॉप, बिल्कुल नहीं। सून आफ्टर लैंड प्रिपरेशन, बिल्कुल नहीं। ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप, ये आप मेरे को बताओगे अभी तक हमने जो पढ़ा क्या उसके हिसाब से ये है या नहीं है। ओनली अंडर इरिगेटेड कंडीशन, क्या ये है या नहीं है। हमने बोला था कि वो स्टैंडिंग स्टेज में होता है। आफ्टर ऑनसेट ऑफ मॉनसून, क्या ये है या नहीं है, अब आप मेरे को बताइए। हम इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन सी, क्योंकि हमने बोला था कि वो हार्वेस्टिंग स्टेज से पहले जब स्टैंडिंग होता है तब हम रिले क्रॉपिंग करेंगे, तो वो कौन सी होगी, मैच्योरिटी स्टेज होगी। इरिगेटेड कंडीशन में तो नहीं करेंगे क्योंकि क्रॉप स्टैंडिंग नहीं है, हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मॉनसून से तो कुछ लेना देना ही नहीं था। तो रिले क्रॉपिंग में सक्सीडिंग क्रॉप के किस पॉइंट पे हम लोग लगाते हैं, ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप। Relay cropping allows the second crop to be sown before the first crop is harvested. This ensures better utilization of residual soil moisture and time. ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ेंगे। रिले क्रॉपिंग को समझने की कोशिश करते हैं। रिले क्रॉपिंग इज अ सिस्टम वेयर द सक्सीडिंग क्रॉप इज सोन बिफोर द स्टैंडिंग क्रॉप इज हार्वेस्टेड, अलाउइंग बोथ क्रॉप टू कोएग्जिस्ट टेम्पररीली। टेम्पररी रहेंगे, पैरेलल के अंदर दोनों एक साथ थे पूरे टाइम, रिले के अंदर पैरेलल वाला वो नहीं रहेगा। It ensures efficient use of residual soil moisture and available time, especially important in rain-fed regions. This reduces the turnaround period between two crops, enabling higher crop intensity. The overlapping growth period improves land use efficiency without additional plowing and irrigation. इसके अंदर एक चीज समझिए, क्वेश्चन को अगर वो घुमा कर पूछते हैं, मान लीजिए रिले क्रॉपिंग को ही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से क्रॉपिंग मेथड में दो क्रॉप्स के बीच का टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस हो जाता है और हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी क्रॉपिंग मेथड के अंदर रेजिडुअल सॉइल मॉइस्चर का एफिशिएंट यूज होता है, रिले क्रॉपिंग के अंदर। इट इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन राइस बेस्ड सिस्टम सच एज यूटेरा एंड पैरा क्रॉपिंग वेयर पल्सेस आर सोन इनटू स्टैंडिंग पैडी। तो राइस के साथ हम लोग रिले क्रॉप किसको करते हैं, यह भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि थ्योरेटिकल पूछे, एग्जांपल बेस्ड भी पूछ सकता है कि पल्सेस को हम लोग एज अ रिले क्रॉप कौन सी फसल के साथ लगाते हैं, राइस के साथ, वीज के साथ, किसके साथ। ऑप्शन विल बी राइस बेस्ड सिस्टम के साथ में। अगला सवाल देखते हैं। अ क्रॉप ऑब्टेन्ड फ्रॉम रीग्रोथ ऑफ स्टबल्स लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ द मेन क्रॉप इज कॉल्ड। जब हम लोग अपने मेन क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके स्टबल्स जो बच जाते हैं उसकी रीग्रोथ से हमें जो निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप, पैरा क्रॉप, रैटून क्रॉप, कवर क्रॉप या बोनस क्रॉप। आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, आपने तुमने हार्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको कुछ मिल रहा है, आप उसे क्या बोलोगे, रैटून क्रॉप बोलेंगे हम लोग उसको। यहाँ पे कैच क्रॉप भी नहीं होगा, पैरा क्रॉप भी नहीं होगा। ये क्या होता है ये हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। Ratoon crop is commonly practiced in sugar cane where stubble is left to regenerate. It reduces cultivation cost and shortens the crop cycle. कैच क्रॉप क्या होता है, कैच क्रॉप एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है,
फास्ट ग्रोइंग क्रॉप होता है विच इज रेस्ड बिटवीन टू प्रिंसिपल क्रॉप्स टू यूटिलाइज वैकेंट लैंड एंड रेसिडुअल मॉइस्चर। तो कैच क्रॉप कहां पर हुआ, जब हमारे पास दो प्रिंसिपल क्रॉप्स के बीच का जो एरिया है, जो वैकेंट लैंड है, वहां पे हम लोग एक कोई छोटा सा क्रॉप लगा देते हैं जो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। ये क्या करता है, जो वैकेंट लैंड है उसे यूटिलाइज करेगा, जो रेसिडुअल मॉइस्चर है जमीन का उसे भी यूटिलाइज करेगा। क्या होगा, जब कोई एक फसल एक्स्ट्रा होने लग जाएगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, इट हेल्प सप्रेस वीड्स ड्यूरिंग द इंटरवल पीरियड, वीड्स को भी ग्रो होने से रोकेगा कहीं ना कहीं। ये था कैच क्रॉप। फिर पैरा क्रॉप या यूटेरा क्रॉप क्या होता है, इट इन्वॉल्व ब्रॉडकास्टिंग द नेक्स्ट क्रॉप इनटू अ स्टैंडिंग क्रॉप, यूजुअली पैडी बिफोर हार्वेस्ट, जो हम लोगों ने अभी रिले के अंदर पढ़ा था। रिले के अंदर जो रिले का कॉन्सेप्ट था वो यही था। रिले तो क्रॉपिंग पैटर्न हो गया ना, तो वो इसी के लिए है। इट यूजेस रेसिडुअल मॉइस्चर एफिशिएंटली एंड इज कॉमन इन ईस्टर्न इंडिया टू इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ओके, रेटून क्रॉप जो अभी हम लोग देख ही रहे थे, रेटून क्रॉप क्या होता है, इट इज द रीग्रोथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टबल्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट विदाउट फ्रेश सोइंग। तो जो उसका स्टबल रह गया है उससे दोबारा से क्रॉपिंग हो रही है। एग्जाम्पल हमने इसका पीछे क्या पढ़ा था, शुगर केन। शुगर केन का रेटून क्रॉप एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा। शुगर केन हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ ही लिया, और समटाइम्स बनाना में भी होता है। हमें हर तरह के क्रॉपिंग का एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। एग्जाम जरूरी नहीं थ्योरेटिकल पूछे, वो एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। कवर क्रॉप क्या होता है, इट इज ग्रोन प्राइमरली टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, suppress weeds and improve organic matter. For example, legumes. Legumes are often used to enhance soil fertility through nitrogen fixation. तो कवर क्रॉप उसको कवर कर रहे हैं। कवर कर रहे हैं मतलब एक तो सॉइल को इरोजन से बचा रहे हैं, वीड से बचा रहे हैं, दूसरा सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर भी एनहेंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसका लेग्यूम्स क्रॉप हो गया। लेग्यूम क्रॉप सॉइल फर्टिलिटी कैसे एनहेंस करते हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से सॉइल की फर्टिलिटी कौन एनहेंस करता है, या फिर लेग्यूम्स सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बोनस क्रॉप की बात करें तो बोनस क्रॉप होता है एक एडिशनल क्रॉप रेज्ड विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट, ऑफन यूटिलाइजिंग रेसिडुअल मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स आफ्टर द मेन क्रॉप। इट प्रोवाइड्स सप्लीमेंट्री इनकम एंड इंक्रीजेस ओवरऑल सिस्टम प्रोडक्टिविटी। तो एक तो हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ी बोनस क्रॉप के अंदर। ओके, मेन क्रॉप के बाद में होता है ये, क्योंकि जो उसके बाद मॉइस्चर बच जाता है या न्यूट्रिशन रह जाता है उसको यूज करता है। और एक एक्स्ट्रा क्रॉप अगर हो रहा है तो ये हमेशा एक सप्लीमेंट्री इनकम देगा और ओवरऑल सिस्टम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। अगले एक क्वेश्चन में इन सब के हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड इन विच सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर प्लेस्ड इन द सॉइल साइमल्टेनियसली थ्रू मैकेनिकल डिवाइस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, ड्रिबलिंग बोलेंगे, ड्रिलिंग बोलेंगे, रिज प्लांटिंग बोलेंगे या ट्रांसप्लांटिंग बोलेंगे। आप में से जितने लोगों ने भी खेत में काम करा है, जितने लोगों के घरों में खेत हैं, उन लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। मेरे को बताने की, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई अगर कमी पड़े तो आप लोग उसको थोड़ा और बेटर बोलेंगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये होता है हमारा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग यूजेस अ सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल टू प्लेस सीड्स एंड फर्टिलाइजर इन द सेम ऑपरेशन। इट एंश्योर्स यूनिफॉर्म डेप्थ एंड एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अपटेक। ड्रिलिंग में क्या होता है, एक ड्रिल करेंगे हम लोग लैंड में, ओके, उससे हम लोग सीड और फर्टिलाइजर एक साथ डालते जाएंगे। बेनिफिट क्या होता है कि यूनिफॉर्म डेप्थ मिलती है और एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अपटेक होता है। बाकी चीजें क्या थी, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ड्रिलिंग, रिज प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, इट इन्वॉल्व स्कैटरिंग सीड्स यूनिफॉर्मली ओवर द सॉइल सरफेस मैनुअली और मैकेनिकली। ये क्विक और इकोनॉमिकल होता है बट ऑफन रिजल्ट्स इन अनइवन प्लांट स्टैंड और हायर सीड रेट। क्योंकि आपने ऐसे हाथ से डाल दिया या किसी मशीन से डाल दिया तो क्या होगा, कहीं पे छोटे से एरिया में ही बहुत ज्यादा सीड हो जाएगा, जो प्लांट होंगे वो भी अनइवन रहेंगे। डिबलिंग में क्या होता है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग सीड्स मैनुअली इन स्मॉल पिट्स। आप स्मॉल पिट्स में मैनुअली सीड्स डालते हैं और होल्स एट अ फिक्स्ड स्पेसिंग। इट एंश्योर्स प्रिसाइज प्लांट पॉपुलेशन एंड बेटर जर्मिनेशन बट इज मोर लेबर इंटेंसिव। ड्रिलिंग की बात करें तो ड्रिलिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सीड्स और फर्टिलाइजर्स हम लोग एक साथ करते हैं। मैकेनिकल सीड ड्रिल्स यूज होती हैं इसके लिए, वो यूनिफॉर्म डेप्थ पर होती हैं। इट प्रोवाइड गुड क्रॉप स्टैंड, सेव्स लेबर एंड एंश्योर्स एफिशिएंट न्यूट्रिएंट यूज। रिज प्लांटिंग होता है मेथड वेयर सीड्स आर सोन ऑन रेज्ड रिजेस विद फरोज इन बिटवीन।
बेनिफिशियरली इन पुअरली ड्रेन्ड सॉइल्स। इससे क्या होगा, एक तो मिट्टी का एरेशन बढ़ता है, एरेशन बढ़ेगा तो हवा से मॉइस्चर भी लेगी मिट्टी, न्यूट्रिशन भी लेगी, ऑक्सीजन वगैरह। ड्रेनेज अच्छा होता है, रूट डेवलपमेंट होता है, जैसे कॉटन, मेज एंड शुगर केन। तो रिज प्लांटिंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से हो गए हमारे, कॉटन, मेज और शुगर केन। ट्रांसप्लांटिंग की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व्स रेजिंग सीडलिंग्स सेपरेटली एंड प्लांटिंग देम इनटू द मेन फील्ड आफ्टर अ सर्टेन ग्रोथ स्टेज। तो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इनको हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। पहले हमने कहीं पे इन्हें छोटा छोटा ग्रो करा, जब एक पर्टिकुलर स्टेज पर ये क्रॉप्स आ गए तब हम लोग इन्हें मेन फील्ड में लेकर आ गए। इससे क्या होगा, बेटर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट होगा, सीड बचेंगे, एंड इट अलाउ अर्ली वीड एंड वाटर मैनेजमेंट। इट इज कॉमन इन पैडी एंड वेजिटेबल्स। तो ये हमारे 5 तरह के हमने मेथड्स पढ़े सीड जर्मिनेशन के लिए: ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ड्रिलिंग, रिज प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या था, सीड्स को हम लोग यूनिफॉर्मली मैकेनिकली या फिर मैनुअली हम लोग सॉइल सरफेस पर डालते हैं। इकोनॉमिकल होता है, क्विक होता है, बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि इट ऑफन रिजल्ट्स इन अनइवन प्लांट स्टैंड एंड हायर सीड रेट। डिबलिंग में क्या होता है, सीड्स को हम लोग स्मॉल पिट्स बना के उसमें प्लांट करते हैं या फिर होल्स बनाते हैं छोटे छोटे डिस्टेंस पर, स्पेसिंग पर। इसमें प्लांट पॉपुलेशन तो प्रिसाइज होती है, बेटर जर्मिनेशन होता है, बट इसमें लेबर बहुत ज्यादा होती है। ब्रॉडकास्टिंग में लेबर कम थी, इसमें लेबर ज्यादा है। ड्रिलिंग के अंदर हम लोग मैकेनिकल सीड ड्रिल्स यूज करते हैं, जिससे हम लोग जमीन में एक स्पेसिफिक डेप्थ पर या फिर यूनिफॉर्म डेप्थ पे सीड्स डालते हैं और उसके साथ में फर्टिलाइजर भी डाल देते हैं। इसमें गुड क्रॉप स्टैंड होता है, लेबर बचती है और एंश्योर्स एफिशिएंट न्यूट्रिएंट यूज। रिज प्लांटिंग हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पर रेज्ड रिजेस होती हैं और बीच में फरोज होते हैं। इससे हम लोग पुअरली ड्रेन्ड सॉइल में ज्यादा बेनिफिशियल मानते हैं। इसमें एरेशन इंप्रूव होता है, ड्रेनेज होता है, रूट डेवलपमेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसके लिए कौन से हैं, कॉटन, मेज और शुगर केन। ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो ट्रांसप्लांटिंग हमारा पैडी और वेजिटेबल्स में कॉमन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लांट को छोटा छोटा कहीं पर डेवलप करा जाएगा, उसके बाद उन्हें मेन फील्ड में लेकर आया जाएगा। तो ये हमारे मेथड से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, जब हमारे सेम सेट ऑफ लैंड पे ज्यादा क्रॉप्स हो रहे हैं ज्यादा टाइम कम टाइम में। ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन पर यूनिट एरिया पर ईयर, नेट सोन एरिया अपॉन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इनटू 100, रेशियो ऑफ इरिगेटेड टू नॉन इरिगेटेड लैंड, लैंड कल्टीवेटेड अंडर मल्टीपल क्रॉप्स। आंसर क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इनटू 100। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड द नेट सोन एरिया। परसेंटेज में डिफाइन करते हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। हायर इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट्स बेटर लैंड यूटिलाइजेशन अक्रॉस सीजन्स। मतलब आपका एरिया मान लीजिए कितना है, आपका एरिया मान लीजिए 5 बीघा जमीन है, आपका 5 बीघा खेत है। 5 बीघा खेत में, पूरे 5 बीघा खेत में तो हर जगह आप अपनी फसल नहीं बो रहे ना, थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ते हो, थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग भी देते हो। अब जो बची हुई स्पेसिंग है, मान लीजिए कि आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है, आपने सिर्फ एक ही फसल बोई, तो नेट सोन एरिया तो आपका 5 बीघा हो गया, आपने फसल बोई खाली 3.5 बीघा में, 1.5 बीघा आपका वेस्ट हो गया। अब इसी 1.5 बीघा में अगर आपने कोई और क्रॉप भी साथ में लगा दिया, जो हमने पीछे पढ़े थे क्रॉपिंग मेथड में अलग अलग, मान लीजिए आपने रिले कर दिया या कुछ और कर दिया, तो आपका जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया वो 3.5 बीघा से बढ़ के मान लीजिए 4.5 बीघा हो गया। तो अब यहां पे आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, सॉरी पहले इसी को क्रॉपिंग इंटेंसिटी को समझते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मेजर्स कि आप लैंड को कितना एफिशिएंटली या इफेक्टिवली यूज कर रहे हो by showing how many crops are grown on the same field in 1 year. It is expressed as a percentage using the formula gross cropped area upon net sown area into 100। ये हम लोग अभी पीछे पढ़ ही चुके हैं। हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब बेटर लैंड यूटिलाइजेशन और हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि आप ज्यादा फसल बो रहे हो, आप ज्यादा तरह के क्रॉप्स बो रहे हो। Regions with assured irrigation and shorter crop duration usually have higher cropping intensity. Increased cropping intensity is a key strategy in Indian agriculture to maximize output without expanding cultivated land। तो आपको लैंड एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप उतनी ही लैंड में ज्यादा बेटर खेती कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से खेती कर पाओगे। तो ये था हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
पैरा यूटेरा क्रॉपिंग जो होती है ये सक्सीडिंग क्रॉप होती है, वेयर द सक्सीडिंग क्रॉप इज ब्रॉडकास्टेड इनटू द स्टैंडिंग पैडी बिफोर हार्वेस्ट। ये कहाँ प्रैक्टिस होती है? ये पीछे हमने पढ़ा था रिले क्रॉपिंग के अंदर, ठीक है, रिले में हमने यही पढ़ा था ना, पैरा या यूटेरा रिले के अंदर था। कहाँ पे होती है ये? पंजाब हरियाणा में, ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में, वेस्टर्न राजस्थान में। इंडिया के कौन से रीजन में होती है ये बताइए, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, कहाँ कॉमन है ये? आंसर इज ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स। ईस्टर्न इंडिया में हमने ये पीछे पढ़ा था कि पैरा या फिर यूटेरा क्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग काफी ज्यादा कॉमन है। इट इज प्रीडोमिनेंट इन ईस्टर्न इंडिया सच एज ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। इट यूजेस रेजिडुअल सॉइल मॉइस्चर आफ्टर राइस हार्वेस्ट। तो राइस हार्वेस्ट भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है क्रॉपिंग का। इट इन्वॉल्व ब्रॉडकास्टिंग द सीड्स, हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब क्वेश्चन ही यही था, पॉइंट हमारा। एडवांटेज क्या है? रेसिडुअल सॉइल मॉइस्चर यूज हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर पैडी हार्वेस्ट, स्पेशली इन लो लैंड एरियाज। नो टिलेज इज डन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको रब कर देता हूं पहले एक बार। इसमें बिटवीन द टू क्रॉप्स जीरो टिलेज रिले क्रॉपिंग सिस्टम होता है, कोई इसमें टिलेज यूज नहीं किया जाता है। नो टिलेज इज डन बिटवीन द टू क्रॉप्स, मेकिंग इट अ जीरो टिलेज रिले क्रॉपिंग सिस्टम। It enables timely sowing of rabi pulses like lentil, grass peas and linseed in eastern India's. प्रैक्टिस क्या होता है? द प्रैक्टिस इंक्रीजेस क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हमने पढ़ा पीछे कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसी कम टाइम में ज्यादा फसल हो रही है। रिड्यूसेस टर्न अराउंड टाइम। दूसरी फसल के लिए जितना पूरा टाइम चाहिए था वो पूरा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि पहली फसल का जो हार्वेस्ट तक का टाइम है, रेडी से हार्वेस्ट के बीच का जो टाइम है, वो टाइम ऑलरेडी आपको पहली फसल में तो देना ही था, दूसरी फसल ने उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, और लैंड यूज एफिशिएंसी तो अच्छी हो ही जाती है। अगला सवाल देखते हैं। मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यूरिंग विच स्टेज कॉजेज द ग्रेटेस्ट रिडक्शन इन ग्रेन यील्ड ऑफ सोरगम। सोरगम के लिए ये सवाल है कि मॉइस्चर स्टेज कौन सी स्टेज में, जो मॉइस्चर स्ट्रेस है कौन सी स्टेज में ग्रेटेस्ट रिडक्शन होता है सोरगम की यील्ड में? आंसर इज फ्लावरिंग स्टेज। Flowering is the most crucial stage for moisture stress in sorghum. Okay, stress as this stage sharply reduces grain formation and final yield. अगर यहाँ पर stress आया moisture का तो आपका grain formation भी affect होती है और final yield तो affect होगी ही होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम sorghum की खेती करते हैं तो आपको moisture stress का ध्यान रखना होगा कि वो flowering stage में बिल्कुल भी ना पड़े। ये कुछ स्टेजेस होती है। सीडलिंग स्टेज की हम बात करें तो क्या होता है? ये अर्ली स्टेज होती है जर्मिनेशन के बाद में, जहां पर यंग प्लांट एस्टेब्लिश होता है उसकी जड़ों से और शूट सिस्टम से। प्रॉपर मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट आर क्रूशियल फॉर हेल्दी स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर है लाइन? अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सीडलिंग स्टेज क्या है? प्लांट का एक बेबी प्लांट निकलना शुरू हुआ है सीड में से, नया नया निकला है, उसके रूट एंड शूट सिस्टम बने हैं। प्रॉपर मॉइस्चर, टेम्परेचर, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट इस स्टेज पर देना जरूरी होता है। जैसे ह्यूमन बेबी को इनिशियल स्टेज में पैदा होने के बाद में ध्यान रखना होता है, उसका वैक्सीनेशन कराना होता है, उसे बीमारियों से बचाना होता है, प्रॉपर मॉइस्चर टेम्परेचर की उसे जरूरत होती है। सेम वे जो बेबी प्लांट आपका आया है उसको भी आपको प्रॉपर मॉइस्चर देना है, प्रॉपर टेम्परेचर देना है, और जो भी उस पर अटैक करने वाले पेस्ट हैं उससे उसे बचा के रखना है। वेजिटेटिव स्टेज इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव स्टेज क्या होती है? प्लांट रैपिडली डेवलप करता है, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स इसकी बननी शुरू हो जाती हैं, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी बनती है। कब बनती है? वेजिटेटिव स्टेट पे या स्टेज में। सवाल डायरेक्ट आएगा कि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कौन सी स्टेज में बनती है? आंसर विल बी वेजिटेटिव स्टेज। न्यूट्रिएंट डिमांड यहाँ पे हाई होती है, स्पेशली नाइट्रोजन की। गुड कैनोपी ग्रोथ डिटरमाइन लेटर यील्ड पोटेंशियल। अगली स्टेज फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है? प्लांट वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में ट्रांसफर हो रहा होता है, प्रोड्यूसेस फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज टू मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट स्ट्रेस एज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स ग्रेन सेटिंग। तो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट स्ट्रेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी होती है? फ्लावरिंग स्टेज। पेस्ट से हमें सबसे ज्यादा कहां बचाना होता है? सीडलिंग स्टेज में। न्यूट्रिएंट डिमांड सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज में होती है? वेजिटेटिव स्टेज में। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कौन सी स्टेज में बनती है? वेजिटेटिव स्टेज में। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर स्टेज के लिए जो हमें पता होनी चाहिए हमारे एग्जाम के लिए। डो स्टेज क्या होती है? डो स्टेज में ग्रेन्स आर सॉफ्ट एंड डो लाइक एज दे एक्यूमुलेट स्टार्च एंड बिगिन थिकनिंग। एडिक्वेट मॉइस्चर हेल्प्स प्रॉपर ग्रेन डेवलपमेंट, दो एक्सेसिव स्ट्रेस रिड्यूसेस फाइनल ग्रेन वेट। डायरेक्ट डायरेक्ट है। ग्रेन फिलिंग स्टेज। ग्रेन फिलिंग स्टेज क्या करती है?
तो प्लांट होता है इट ट्रांसफर्स फोटोसिंथेट्स फ्रॉम लीव्स एंड स्टेम इनटू डेवलपिंग ग्रेन्स. Temperature, moisture and disease free conditions are vital at this stage, determine the final grain size and yield. तो जो फाइनल ग्रेन साइज एंड यील्ड है वो कौन सी स्टेज पे डिटरमाइन होगी? ग्रेन फिलिंग स्टेज में. जब ग्रेन फिल हो रहा है उसी में ही तो हमें पता चलेगा फाइनली ग्रेन साइज कैसा आएगा, यील्ड कैसी हो रही है, क्या कंडीशंस है इसमें. टेम्परेचर का ध्यान रखना है, मॉइस्चर का ध्यान रखना है और डिजीज फ्री कंडीशंस वाइटल होती हैं इस टाइम पे. इस टाइम पे क्या होता है, जो फोटोसिंथेट्स होते हैं वो लीव और स्टेम से हटके डेवलपिंग ग्रेन्स में चले जाते हैं. अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल है हमारा, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट अरेंज वर्टिकली टू मैक्सिमाइज इंटरसेप्शन ऑफ सनलाइट इज नोन एज. हमने पीछे पढ़ा था सनलाइट के मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग करते हैं. रिले क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग या स्ट्रिप क्रॉपिंग. तो आंसर इज सी, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग. पहली ही या दूसरी स्लाइड में हम लोगों ने चीज पढ़ ली थी. एग्जाम्पल, हम लोग कोकोनट, बनाना और जिंजर एक साथ यूज कर सकते हैं क्योंकि इनकी वेरिंग कैनोपी हाइट होती है. कैनोपी हाइट मतलब कितना ऊंचा आपका प्लांट जा रहा है. रिले क्रॉपिंग के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. पैडी के साथ हम लोग लेंटिल यूज करते हैं, पैडी के साथ लेथरस यूज करते हैं, सोरगम के साथ चिकपी यूज करते हैं, मेज के साथ ब्लैक ग्राम यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स याद रखिएगा. रिले क्रॉपिंग में पैडी के साथ लेंटिल यूज करते हैं. रिले क्रॉपिंग हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है. पैडी के साथ हम लोग लेथाइरस भी यूज करते हैं, लेथिरस. सोरगम के साथ हम लोग चिकपी यूज करते हैं, मेज के साथ ब्लैक ग्राम यूज करते हैं. मिक्स क्रॉपिंग की बात करें तो वीट के साथ मस्टर्ड यूज किया जाता है, सोरगम के साथ पिजन पी यूज किया जाता है, ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर यूज किया जाता है. मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग की बात करें तो कोकोनट अपर, बनाना मिडिल और जिंजर या टर्मरिक लोअर. ये तो हमने पीछे ही पढ़ा कोकोनट बनाना का. तो अपर कोकोनट, मिडिल बनाना, लोअर जिंजर या टर्मरिक. या फिर आर्केनट अपर, फिर ब्लैक पेपर, फिर पाइनएप्पल. या फिर मैंगो, पपाया, काउपी. ये कॉम्बिनेशन हैं आईसीएआर के द्वारा दिए गए कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग के लिए. एली क्रॉपिंग, एली क्रॉपिंग के हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं. स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये एग्जांपल मेरे को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, ये आप लोग खुद समझिएगा क्या लिखा है मैंने. स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करें तो मेज और काउपी ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स में लगाया जाता है, या फिर मिलेट और ग्राउंडनट ड्राईलैंड रीजन में यूज किया जाता है, या सोयाबीन और सोरगम जेंटल स्लोप्स में यूज किया जाता है. यह था स्ट्रिप क्रॉपिंग. अगला सवाल देखते हैं हम लोग. अगला सवाल हमारा क्या बोलता है, द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग सीड इन वेल डिफाइंड रोज यूजिंग बलक ड्रॉन और ट्रैक्टर माउंटेड इंप्लीमेंट इज रेफर टू एज. वेल डिफाइंड रोज में हम लोग लगा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा. सोइंग सीड इन वेल डिफाइंड रोज ये कीवर्ड है क्वेश्चन का. डिबलिंग होगा, लाइन सोइंग होगा, ड्रिलिंग होगा, ब्रॉडकास्टिंग होगा या फिर रिज प्लांटिंग होगा. आंसर विल बी लाइन सोइंग. क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड रोज में कर रहे हैं बात. यहीं पे इसका आंसर आ गया था कि ये लाइन सोइंग की बात हो रही है. लाइन सोइंग ensures uniform spacing and better field operations like weeding and fertilizer application. It improves plant population management. देखिए इसमें क्या होता है. डिबलिंग में क्या होता है, जो पहला टर्म था, डिबलिंग इन्वॉल्व प्लेसिंग इंडिविजुअल सीड्स इनटू स्मॉल पिट्स और होल्स. हमने पीछे पढ़ा ही था ये चीज, ठीक है. इट ensures precise seed placement, better germination and it is suitable for large seeded crop like maize and pigeon pea. डिबलिंग किस तरह के क्रॉप्स के लिए सूटेड है, डिबलिंग मेज और पिजन पी के लिए सूटेड है. लाइन सोइंग क्या करता है, लाइन सोइंग जो है सीड को स्ट्रेट यूनिफॉर्म रोज में लगाता है यूजिंग सिंपल इंप्लीमेंट्स और ड्रिल्स. इट enables easy weeding and intercultural operations and proper plant population management. प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन मैनेजमेंट कौन से मेथड के अंदर आता है, लाइन सोइंग मेथड के अंदर. ड्रिलिंग की बात करें तो ड्रिलिंग भी हमने पीछे पढ़ा था, क्या करता है, मैकेनिकल सीड ड्रिल्स लगाता है सीड प्लेस करने के लिए और साथ में उसी यूनिफॉर्म डेप्थ पे फर्टिलाइजर भी लगा देता है. इससे क्या होता है, क्रॉप स्टैंड इंप्रूव होता है, लेबर बचती है और एफिशिएंट न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होती है. ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सॉइल सरफेस पर मैनुअली या फिर मैकेनिकली हम सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं विदाउट डिफाइनिंग रोज. क्विक होता है, लो कॉस्ट होता है, बट अनइवन प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हायर सीड रेट होता है. रिज प्लांटिंग, रिज प्लांटिंग भी हम पढ़ चुके हैं जहाँ पे रेज्ड एजेस होती हैं विद फरोज बिटवीन देम, इंप्रूविंग ड्रेनेज एंड एरिएशन. ये इंपॉर्टेंट चीज है. रिज प्लांटिंग में क्या इंप्रूव होता है, ड्रेनेज या एरिएशन. ये कॉटन, मेज, शुगर कैन जैसे प्लांट्स के लिए
जरूरी होता है या उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट करता है। अगला सवाल देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इन अ प्लांट सीक्वेंस विद इन अ ईयर। टर्म है यहाँ पे प्लांट सीक्वेंस विद इन अ ईयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड, सीक्वेंशियल, रिले, स्ट्रिप या पैरेलल? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। Sequential cropping involves raising crops one after another in the same year. It maximizes land use across different seasons. लैंड यूज एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है ओवरऑल, बट डिफरेंट सीजन्स में लैंड यूज इसका इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि जैसे ही एक क्रॉप हुआ हमने फौरन ही दूसरा क्रॉप लगा दिया। यहाँ पे हम रिले की बात नहीं कर रहे हैं, रिले में तो पहला क्रॉप पूरा हुआ ही नहीं, हमने उससे पहले ही शुरू कर दिया। यहाँ पर अलग चल रहा है, यहाँ रिले की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे पहला क्रॉप हो गया है, उसका हार्वेस्ट भी हो गया है, उसके बाद हमने फौरन ही दूसरा क्रॉप लगा दिया। बाकी देखते हैं इसमें क्या है। मिक्स क्रॉपिंग की बात करें तो इट इज डन बाय ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम फील्ड विदाउट अ फिक्स्ड रो पैटर्न। हमने अभी समझा ही था, कोई फिक्स्ड रो पैटर्न नहीं होता। इट इज प्रैक्टिस व्हेन द फार्मर वांट्स टू मिनिमाइज रिस्क स्पेशली इन रेनफेड एरियाज विद अनसर्टेन वेदर। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, इसमें एक क्रॉप के बाद में दूसरा क्रॉप सेम लैंड पे लगा दिया जाता है विद इन अ ईयर। कब यूज करते हैं? व्हेन इरिगेशन और टाइमली रेनफॉल अलाउ क्विक टर्न अराउंड इनेबलिंग मल्टीपल क्रॉप्स पर ईयर। आपके पास इरिगेशन भी अच्छा है और टाइमली रेनफॉल भी होती है। रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग हमने पढ़ा था। इट इज डन बाय सोइंग द सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द स्टैंडिंग क्रॉप इज हार्वेस्टेड। फसल कटी नहीं है, आपने दूसरा क्रॉप लगा दिया। अलोइंग ओवरलैप ऑफ द ग्रोथ स्टेजेस। It is practiced when residual moisture is available, and timely sowing of the next crop is crucial, such as rice pulse system. Strip cropping, cropping important term है हमारे पास। It is implemented by growing crops in a long alternate strips across the field or slope. It is used when the soil erosion control is needed. तो soil erosion के लिए हम लोग कौन सा cropping method यूज कर रहे हैं? Strip cropping हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, especially in sloping, dry land and wind prone areas. पैरेलल क्रॉपिंग, ये भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 क्रॉप्स टुगेदर हुज रिसोर्स नीड ग्रोथ हैबिट मैच्योरिटी रूटिंग, या फिर जिसमें हम बात करें कि उसका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, सनलाइट है, वो एक दूसरे से डायरेक्टली या स्ट्रांगली बहुत ज्यादा compete नहीं कर रहे हैं। इट इज प्रैक्टिस्ड व्हेन फार्मर एम टू मैक्सिमाइज लैंड यूज एंड गेट कॉम्प्लीमेंट्री यील्ड सच एज कंबाइनिंग सीरियल्स विद लेग्यूम्स। ये हमने पीछे पढ़ा था। लेग्यूम्स लगा के क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिससे सॉइल की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगला सवाल देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ फास्ट ग्रोइंग क्रॉप बिटवीन टू मेन क्रॉप टू यूटिलाइज वैकेंट लैंड और अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वैकेंट लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं दो मेन क्रॉप्स के बीच में। हम लोगों ने इसे पढ़ा था, क्या था ये? कैच क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग और एली क्रॉपिंग। आंसर इज कैच क्रॉपिंग। कैच क्रॉपिंग में हमने यही पढ़ा था। क्या था? ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होते हैं दो मेन क्रॉप्स के बीच में। हेल्प क्या करते हैं? टू यूटिलाइज रेसिडुअल मॉइस्चर एंड इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। जो वैकेंट लैंड होगी दो क्रॉप्स के बीच की, उसको ये यूज कर लेंगे। कैच क्रॉपिंग की बात करें, हमने पढ़ा इट यूटिलाइजेस वैकेंट लैंड एंड रेसिडुअल मॉइस्चर बिटवीन टू मेन क्रॉप्स, इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, suppresses weeds and provide additional income without major input cost. रिले क्रॉपिंग की बात करें, इट सेव्स टाइम एंड एंश्योर्स टाइमली सोइंग ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप बाय ओवरलैपिंग क्रॉपिंग पीरियड्स। ये हम लोगों ने पढ़ा। लैंड यूज एफिशिएंसी अच्छी होती है, रेसिडुअल मॉइस्चर को यूज करता है स्पेशली इन रेन फेड एरियाज में। मिक्स क्रॉपिंग, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर। हमने दो तरह के क्रॉप्स एक साथ लगा दिए, एज डिफरेंट क्रॉप रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू वेदर और पेस्ट, ensures more stable returns and improve resource use compared to monocropping. पैरेलल क्रॉपिंग की भी हमने बात करी थी, अभी 2-3 बार बात कर चुके हैं। एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग हम लोग कहाँ करते हैं? टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू लीफ लिटर फ्रॉम ट्री, श्रब्स, हैग्रो, है ना। तो इसमें क्या होगा? जब एले क्रॉपिंग हम लोग करते हैं तो पेड़ लगाते हैं कुछ कुछ, उनके पत्ते गिरते हैं, उससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की इनकम देती है, क्योंकि हमने जब पेड़ लगा दिए तो उससे ट्री प्रोडक्ट्स की इनकम आई लॉन्ग टर्म, और जो हमारे एनुअल क्रॉप्स हैं वो तो है ही है। और पेड़ लगाने से जो पत्तियां का लिटर होता है, लीफ लिटर, वो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी भी इंप्रूव कर रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी भी इंप्रूव हो गई किसमें? एली क्रॉपिंग के अंदर। अगला सवाल क्या है हमारे पास?
A system in which crops are raised in long narrow strips to reduce soil erosion. अभी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है, स्पेशली ऑन द स्लोप्स। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर फार्मिंग, एले क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग? आंसर इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसे पढ़ा था। स्ट्रिप क्रॉपिंग ऑल्टरनेट्स इरोजन रेजिस्टेंट एंड इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स इन पैरेलल स्ट्रिप्स. It helps in reducing runoffs and conserving soil. बाकी चीजें देखते हैं इसमें क्या है। स्ट्रिप क्रॉपिंग की तो डेफिनेशन हम पढ़ ही चुके हैं, पीछे हमारा वही था। ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? वेयर ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस सॉइल इरोजन ऑन स्लोपिंग, विंड प्रोन और ड्राईलैंड फील्ड्स बाय अल्टरनेटिंग सॉइल इरोजन रेजिस्टेंट इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम लोग सॉइल इरोजन रेजिस्टेंट या फिर इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, उन्हें ऑल्टरनेट करके लगाया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा इस तरह से घुमाकर कि ऑल्टरनेटिंग इरोजन रेजिस्टेंट एंड इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स हम लोग कौन से क्रॉपिंग मेथड के अंदर यूज करते हैं? आंसर विल बी स्ट्रिप क्रॉपिंग। कंटूर फार्मिंग की बात करें तो कंटूर फार्मिंग क्या होती है? जेंटल टू मॉडरेट स्लोप्स पर होती है। ये क्या करेगा? ये रन ऑफ को स्लो कर देगा। तो सॉइल रन ऑफ होता है इरोजन में, उसको ये स्लो डाउन करता है एंड कंजर्व सॉइल मॉइस्चर बाय फॉलोइंग नेचुरल लैंड कंटूर्स। एले क्रॉपिंग की बात करें तो ये भी इरोजन को कंट्रोल करेगा, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट करेगा। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एनुअल क्रॉप्स के साथ साथ हमने पेड़ लगा दिए, और जो पेड़ के पत्ते गिरते हैं उससे लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। कवर क्रॉपिंग की हमने बात करी थी। कवर क्रॉपिंग क्या करते हैं? यूज कवर क्रॉपिंग ड्यूरिंग ऑफ सीजन और बिटवीन मेन क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट सॉइल, सप्रेस वीड्स, कंजर्व मॉइस्चर एंड एनहेंस ऑर्गेनिक मैटर। मिक्स क्रॉपिंग की हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग इसे कब यूज करते हैं? जब हमें रिस्क मिनिमाइजेशन इज एसेंशियल, पर्टिकुलरली इन रेनफेड एरियाज विद अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल एंड हाई चांसेस ऑफ क्रॉप फेलियर। तो यहाँ पे हम लोग मिक्स क्रॉपिंग यूज करेंगे इस तरह से। आगे हम लोग देखते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर वाटर रिक्वायरमेंट एंड सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इन ड्राईलैंड एरियाज रेफर्स टू। ग्रोइंग क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, कहां पर? ड्राईलैंड एरियाज में। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिसीजन फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मॉइस्चर रेजिम क्रॉपिंग, क्रॉपिंग पैटर्न या कंटिजेंसी क्रॉपिंग। तो आंसर विल बी क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करेगा क्रॉप बेस्ड ऑन क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी। और क्रॉपिंग पैटर्न रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी. It ensures optimum land use under specific conditions. स्पेसिफिक कंडीशन में बात करेंगे हम लोग, तो वो हमारा क्या बताएगा? क्रॉपिंग पैटर्न। प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है? प्रिसीजन फार्मिंग मतलब आप ज्यादा प्रिसाइज हो रहे हो अपनी खेती बाड़ी को लेकर। कैसे प्रिसाइज हो गए? आप एडवांस टूल्स यूज करोगे, जैसे जीपीएस हो गया, सेंसर्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी हो गई, टू अप्लाई इनपुट ओनली व्हेन एंड वेयर नीडेड। इसमें क्या होगा? इसमें रिसोर्स यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी और एनहेंस प्रोडक्टिविटी होगी थ्रू साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट। ड्राई फार्मिंग की बात करें तो ये क्रॉप कल्टीवेशन होता है जहां पे पानी ही बहुत कम होता है, रिसीविंग लेस देन 750 mm एनुअल रेनफॉल विद नो एश्योर्ड इरिगेशन। तो पानी है ही नहीं आपके पास या ना के बराबर है, तो आप वहां पे ड्राई फार्मिंग करते हो। किस चीज पे डिपेंड करता है? फोकस ऑन मॉइस्चर कंजर्वेशन, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स एंड वाइडर स्पेसिंग टू सस्टेन यील्ड अंडर वाटर स्कैरसिटी। ये हो गया ड्राई फार्मिंग। मॉइस्चर रेजिम क्रॉप क्या करते हैं? मॉइस्चर रेजिम क्रॉपिंग सेलेक्ट एंड सीक्वेंस क्रॉप बेस्ड ऑन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल पैटर्न ऑफ अ रीजन। तो किस रीजन में सॉइल मॉइस्चर कितना अवेलेबल है, कितनी बारिश की वहां पे संभावना होती है, उस पर मॉइस्चर रेजिम क्रॉपिंग डिपेंड करती है। इट एंश्योर्स ऑप्टिमम क्रॉप परफॉर्मेंस बाय मैचिंग क्रॉप वाटर नीड्स विद एक्सपेक्टेड मॉइस्चर कंडीशंस। ये था हमारा मॉइस्चर रेजिम क्रॉपिंग। क्रॉपिंग पैटर्न अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ही था। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? ये डिस्क्राइब करेगा कि किस तरह से हमें क्रॉप्स को लगाना है, उनकी नीड क्या है ड्यूरिंग अ ईयर, कौन से फार्म में हमें किस तरह के क्रॉप्स लगाने हैं। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? क्लाइमेट, इरिगेशन, सॉइल टाइप, मार्केट डिमांड एंड फार्मर प्रेफरेंसेस। कंटिजेंसी क्रॉपिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास एग्जाम के लिए। इट इन्वॉल्व्स चूजिंग ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स और वेराइटीज when normal cropping plans fail due to delayed rains, drought, flood और weather aberrations। आपने जो प्लांट करने का सोचा, या तो आपकी बारिश डिले हो गई या फिर कुछ और इशू हो गया, वेदर इशू, क्लाइमेट इशू, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से आपके वो प्लांट्स फेल हो गए, तो आप कोई दूसरी फसल लगाओगे।
It minimizes yield loss by providing adaptive crop choices suited to unexpected conditions. ये था contingency. अगला देखते हैं. The practice of sowing leguminous crop to enhance soil fertility through biological nitrogen fixation, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीछे हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को. ये होता है हमारा ग्रीन मैन्योरिंग. ग्रीन मैन्योरिंग में क्या होता है? लेग्यूम क्रॉप्स को हम लोग यूज करेंगे, जैसे सन हेम्प की बात हो गई या डाइचा की बात हो गई. इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल टू इंप्रूव ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन स्टेटस. नाइट्रोजन फिक्सेशन यूज किया जाता है लेग्यूम्स के थ्रू. बोनस क्रॉपिंग की बात करें तो बोनस क्रॉपिंग अभी हम लोगों ने बात करी ही थी. क्या होता है? एक एडिशनल क्रॉप हो जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इनपुट्स. ठीक है, जो लेफ्ट ओवर मॉइस्चर होता है और न्यूट्रिएंट होते हैं आफ्टर मेन क्रॉप, उसी को यूज करके ये बड़ा हो जाता है और ये हमारी फसल रेडी हो जाती है. सप्लीमेंट्री इनकम मिलती है और टोटल सिस्टम प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. कवर क्रॉपिंग की बात करें तो कवर क्रॉपिंग क्या करता है? ये मेनली सॉइल सरफेस को इरोजन से बचाता है, वीड्स और मॉइस्चर लॉस से बचाता है. एक तरह से मिट्टी के ऊपर हमारा कवर हो गया तो उसने मिट्टी को बचा लिया. It improves soil structure and add organic matter when incorporated or left as mulch. ग्रीन मैन्योरिंग. ग्रीन मैन्योरिंग हमने क्या करा था? इसके अंदर लेग्यूम क्रॉप्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, दैट आर ग्रोन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल एट वेजिटेटिव स्टेट. इसमें क्या होगा? एनरिचेस द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, इंप्रूविंग फर्टिलिटी एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी. तो ग्रीन मैन्योरिंग हमारी मिट्टी को इस तरह से हेल्प करता है. इंटरप्लांटिंग. इंटरप्लांटिंग के अंदर क्या होता है? इंटरप्लांटिंग के अंदर ड्यूरिंग द प्राइमरी क्रॉप की अर्ली स्टेज के अंदर ही हमें सेकेंडरी क्रॉप वहां बो देना होता है. इट मैक्सिमाइजेस लैंड यूज एंड रिड्यूसेस वीट कंपटीशन विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन क्रॉप. सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के अंदर क्या आता है कि हमारा एक क्रॉप हुआ, उसके होते ही हमने सेम ईयर दूसरा क्रॉप लगा दिया. It is practiced to increase cropping intensity where irrigation और timely rainfall support multiple crops. वरना क्या होगा? बारिश ही अगर नहीं होगी, इरिगेशन ही नहीं होगा तो दूसरी खेती आप कहां से करेंगे? तो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग वहां पर होती है जहां पे इरिगेशन होता है और टाइमली रेनफॉल के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं. In right wheat system of India, zero tillage technology is primarily adopted for. zero tillage हमारा कहाँ यूज होता है? Enhanced water logging, early sowing of wheat, improving maturity duration, increased seed rate या maximum fertilizer use. तो आंसर इज अर्ली सोइंग ऑफ wheat. अर्ली सोइंग ऑफ wheat में जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि ये पैडी हार्वेस्ट के बाद होता है. इट रिड्यूसेस टर्न अराउंड टाइम एंड लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट. जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के बारे में जाने तो क्या होता है? जीरो टिलेज इज अ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वेयर क्रॉप्स आर सोन विदाउट एनी प्रायर लैंड फ्लोइंग और सॉइल डिस्टर्बेंस. है ना, हमारी फसल हो गई, उसके बाद हमने डायरेक्टली लगा दिया, हमने मिट्टी में और कुछ नहीं करना पड़ा, दोबारा हमें उसका कोई प्लगिंग नहीं करनी पड़ी, कोई सॉइल डिस्टर्बेंस नहीं करना पड़ा. इट यूजेस जीरो टिल सीड ड्रिल. जीरो टिल सीड ड्रिल इसके अंदर होता है दैट प्लेस सीड एंड फर्टिलाइजर डायरेक्टली इनटू द रेसिड्यूज ऑफ द प्रीवियस क्रॉप. दिस सेव्स टाइम, enable early sowing, especially in rice wheat system where wheat needs quick establishment after paddy harvest. ये समझ आ गया? राइस व्हीट सिस्टम में व्हीट को क्विक एस्टेब्लिशमेंट चाहिए होता है पैडी हटाने के बाद में, तो वो हम लोग इसीलिए व्हीट राइस सिस्टम नहीं है, राइस व्हीट सिस्टम बना है. व्हीट हम लोग बोते हैं राइस के बाद में. टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस फ्यूल, लेबर एंड मशीनरी कॉस्ट व्हाइल मिनिमाइजिंग सॉइल कॉम्पैक्शन. इट कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, इंप्रूव सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड एनहेंसेस सॉइल स्ट्रक्चर ओवर टाइम. डायरेक्ट थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, इसमें कुछ ऐसा अलग से मेरे को नहीं लगता कि एक्सप्लेनेशन की नीड है. रीड करेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. जीरो टिलेज also lowers greenhouse gas emission and improves long term sustainability of the cropping system. अगला सवाल. A crop grown to protect the main crop from adverse weather, pest or to act as a physical barrier is known as. ये हम लोग क्या होता है? कैच क्रॉप, कंपेनियन, गार्ड क्रॉप, कैनोपी क्रॉप या रिले क्रॉप. तो आंसर इज गार्ड क्रॉप. गार्ड क्रॉप आर प्लांटेड अराउंड मेन क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंड्स, एनिमल्स और पेस्ट. जैसे सोरगम और बाजरा इज ऑफन यूज अराउंड कॉटन. तो अगर कोई नुकसान होगा भी तो वो आपके गार्ड क्रॉप को होगा, मेन क्रॉप आपका बचा रहेगा. कैच क्रॉप हमने पढ़ा था क्या होता है? कैच क्रॉप क्या होता है? हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप होगा, दो मेन क्रॉप्स के बीच में लगा दिया जाएगा ताकि वैकेंट लैंड को हम लोग यूज कर पाए. वैकेंट लैंड में जो रेसिडुअल मॉइस्चर या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा वो उसे यूज करेगा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वीड को सप्रेस करेगा ड्यूरिंग द इंटरवल पीरियड. दूसरा, कंपेनियन क्रॉप. कंपेनियन क्रॉप क्या होता है?
ये मेन क्रॉप के साथ में लगा रहता है टू सपोर्ट इट्स ग्रोथ, ऑफन बाय प्रोवाइडिंग शेड, प्रोटेक्शन और रिड्यूसिंग पेस्ट. इट हेल्प्स इंप्रूविंग माइक्रोक्लाइमेट एंड कैन एनहेंस द यील्ड स्टेबिलिटी ऑफ द मेन क्रॉप. तो मेन क्रॉप को बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको एक तरह से सपोर्ट करता है. गार्ड क्रॉप, गार्ड क्रॉप एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है विंड, एनिमल्स और पेस्ट के अगेंस्ट में. ये आपके मेन क्रॉप का बॉडीगार्ड की तरह बनके उन्हें बचाता है. जैसे कॉटन के लिए हम लोग सोरगम या बाजरा यूज करते हैं एज गार्ड क्रॉप्स. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉटन के लिए गार्ड क्रॉप हम किसे यूज करते हैं, तो आंसर विल बी सोरगम और बाजरा. कैनोपी क्रॉप की बात करें तो कैनोपी क्रॉप, कैनोपी की बात हो जाती है प्लांट की, आपके क्रॉप की हाइट की. हाइट ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो शेड देगा. रिड्यूसेस सन इंटेंसिटी फॉर द अंडर स्टोरी क्रॉप्स इन मल्टी स्टोरी सिस्टम. मल्टी स्टोरी सिस्टम हमने पढ़ा था ना, अलग अलग हाइट की क्रॉपिंग या अलग अलग हाइट के कैनोपी के हिसाब से हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं. सनलाइट से बचा रहा है मतलब इट हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड इंप्रूव माइक्रोक्लाइमेट फॉर द लोअर टियर क्रॉप. ये होता है कैनोपी क्रॉप. कहां पर यूज होते हैं ये, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर. रिले क्रॉप, रिले क्रॉप हम लोग अभी पीछे कई बार पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से नहीं बोलूंगा. अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल हमारा क्या पूछता है, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ये क्या बताता है. इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के अंदर टोटल फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, रिलेटिविटी मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप, यील्ड एडवांटेज ओवर सॉइल क्रॉपिंग, वाटर यूज एफिशिएंसी या क्रॉप कंपटीशन इंडेक्स. तो आंसर इज यील्ड एडवांटेज ओवर सॉइल, सॉरी ओवर सॉइल क्रॉपिंग. तो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में एलईआर डिफाइन करता है यील्ड एडवांटेज ओवर सोल क्रॉपिंग. एलईआर कंपेयर्स लैंड एफिशिएंसी इन इंटरक्रॉपिंग विद सोल क्रॉपिंग. एलईआर की वैल्यू अगर एक से ज्यादा है मतलब यील्ड एडवांटेज हो रही है. ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में एलईआर, इसको इंटरक्रॉपिंग को समझने की कोशिश करते हैं. इंटरक्रॉपिंग क्या है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ प्लांट और स्ट्रिप अरेंजमेंट, वो इंटरक्रॉपिंग हो गई हमारी. ठीक है, क्रॉप किस तरह से सेलेक्ट करते हैं ताकि कंपटीशन उनका मिनिमाइज रहे. किस चीज का, जो लाइट कंडीशंस हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ compete ना करें, या वाटर रिसोर्सेज हैं एक दूसरे के साथ compete ना करें. इट एनहेंसेस रिसोर्स यूज एफिशिएंसी एंड प्रोवाइड्स ग्रेटर यील्ड स्टेबिलिटी देन सोल क्रॉपिंग. ऑब्वियस सी बात है. इंटरक्रॉपिंग ऑफन इंक्लूड्स अ लेग्यूम कंपोनेंट टू इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी. ये हमने शुरू में भी पढ़ा था, शुरू की कुछ स्लाइड्स में, कि इंटरक्रॉपिंग में हम लोग लेग्यूम यूज करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है. सिस्टम इज इवेल्युएटेड यूजिंग इंडेसिस सच एज लैंड इक्विवेलेंट रेशियो. ये भी हम लोगों ने पढ़ा था. अगर एक से ज्यादा होगा मतलब ये हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है. अगला सवाल देखते हैं. क्रॉपिंग सिस्टम डिजाइन टू रिड्यूस कंपटीशन फॉर सनलाइट बाय अरेंजिंग टॉल एंड शॉर्ट क्रॉप्स टुगेदर. तो इसके अंदर क्या आता है, हमने अलग अलग हाइट के क्रॉप्स लगाए, पैरेलल, मल्टी स्टोरी, स्ट्रिप, कैनोपी या स्पेशल. अब यहाँ पे क्योंकि हमने टॉल और शॉर्ट क्रॉप्स को एक साथ की बात करी है तो हमारा आंसर हो जाएगा मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग. मल्टी स्टोरी के अंदर क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स जो कि डिफरेंट हाइट के होते हैं उसके हिसाब से हम उन्हें अरेंज करते हैं. इट एनहेंसेस फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी एंड लैंड यूज. अगर आपके छोटे क्रॉप्स हैं उसके साथ में अगर आपने कोई बड़ा हाइट का क्रॉप लगा दिया तो छोटे वाले को तो धूप मिल ही रही है, साथ में उस बड़े वाले को भी धूप मिल जाएगी. तो क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर्टिकुलर लैंड की वो बढ़ जाएगी. पैरेलल क्रॉपिंग एग्जांपल देखिए. पैरेलल क्रॉपिंग में क्या क्या लगाते हैं हम लोग, वीट और मस्टर्ड एक साथ लगाते हैं, मेज और काउपी एक साथ लगाते हैं. वेयर क्रॉप्स आर डिफरेंट ग्रोथ हैबिट्स एंड डू नॉट स्ट्रांगली compete. ये कॉम्बिनेशन अलाउ करेगा कॉम्प्लीमेंट्री यूज ऑफ न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट एंड इंक्रीजिंग टोटल प्रोडक्टिविटी. पैरेलल क्रॉपिंग एग्जांपल्स क्या है, वीट और मस्टर्ड, मेज और काउपी. मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग के एग्जांपल्स हमने पीछे भी देखे थे, कोकोनट, बनाना और जिंजर, टर्मरिक क्योंकि अलग अलग हाइट के हैं, आर्कनट, ब्लैक पेपर और पाइनएप्पल अलग अलग हाइट के हैं और ये ह्यूमिड प्लांटेशन रीजन्स के अंदर कॉमन होते हैं. स्ट्रिप फार्मिंग की बात करें तो मेज और काउपी या फिर सोरगम और ग्राउंडनट ये एक साथ लगाए जाते हैं, ऑल्टरनेट लॉन्ग स्ट्रिप्स होती हैं. ठीक है, स्ट्रिप हम लोग किस तरह से बनाते हैं, हम लोग ट्रैक्टर के थ्रू भी बना सकते हैं, बुलक कार्ट के थ्रू भी बना सकते हैं. दिस इज प्रैक्टिस मेनली इन ड्राईलैंड और इरोजन प्रोन एरियाज टू रिड्यूस रन ऑफ एंड सॉइल लॉस. कैनोपी की बात करें तो इसमें हम लोग टॉल क्रॉप्स लगा देते हैं जो कि छोटे क्रॉप्स को शेड प्रोवाइड करते हैं. जैसे सोरगम हमें ग्रीन ग्राम को शेड प्रोवाइड करता है. अनदर मैंगो जो होता है वो शेड लविंग क्रॉप जैसे टर्मरिक इन ऑर्किड्स में वो उसको शेड प्रोवाइड करता है.
स्पेशल क्रॉपिंग की बात करें तो स्पेशल भी हमने देखा था, शुगर केन और पोटैटो एक साथ हो जाते हैं, या फिर पिजन पी और मूंग की दाल एक साथ हो जाते हैं। दे आर अरेंज्ड टू यूज स्पेस एफिशिएंटली थ्रू स्टैगर्ड ज्योमेट्री। इट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, सो क्रॉप्स ग्रो टुगेदर विदाउट सीवियर कंपटीशन। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इसके अंदर देखी जाती है ताकि क्रॉप्स बिना कंपीट करे अच्छे से ग्रो करते रहें। ये था स्पेशल क्रॉपिंग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द क्रॉप ग्रोन इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द मेन क्रॉप यूजिंग रेसिडुअल सॉइल मॉइस्चर इन रेन फेड एरियाज। ये अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बोला था इस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समर, कंटिजेंसी, राबी, पोस्ट रेनी या पैरिया। तो आंसर इज समर क्रॉप। समर क्रॉप के अंदर क्या होता है, जैसे ग्रीन ग्राम हो गया या कॉफी हो गया, इट यूटिलाइजेज रेसिडुअल मॉइस्चर आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ रबी और खरीफ क्रॉप। दे इंक्रीज एनुअल लैंड प्रोडक्टिविटी। जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं इनको। समर क्रॉप्स को हम लोग राबी हार्वेस्ट के बाद बोते हैं, ठीक है, यूजिंग इरिगेशन और रेसिडुअल मॉइस्चर, एंड आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग मई एंड जुलाई। तो समर क्रॉप्स को मार्च से जून के बीच में बो के मई और जुलाई में निकाल सकते हैं, जैसे ग्रीन ग्राम या फिर काउपी। कंटिजेंसी क्रॉप को हम लोग कब करते हैं, इन्हें हम तब शो करते हैं जब नॉर्मल क्रॉप फेल हो जाते हैं किसी भी वजह से, जैसे डिलेड मानसून की वजह से, सूखा पड़ गया उसकी वजह से, वेदर इश्यूज हो गए उसकी वजह से, एंड आर हार्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो कंटिजेंसी क्रॉप जो होते हैं उनकी यूजुअल ड्यूरेशन 60 से 90 दिनों की होती है। एग्जाम्पल्स हैं पर्ल मिलेट और सेसमे। रबी क्रॉप्स की बात करें तो इन्हें शो करेंगे अक्टूबर एंड नवंबर में, आफ्टर मानसून आफ्टर मानसून विड्रॉल, और हार्वेस्ट करेंगे मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में हमने इन्हें हार्वेस्ट कर दिया और समर क्रॉप्स को बो दिया। समर क्रॉप्स का टाइम जो है, इस टाइम पे दूसरी क्रॉपिंग कौन सी होती है, जायद क्रॉपिंग, ठीक है, अंडर कूल सीजन कंडीशन। एग्जांपल जैसे वीट और चिकपी। तो वीट कौन सा होता है हमारा, या चिकपी क्या होता है, रबी क्रॉप। तो वीट जो है, गेहूं जो है हमारी रबी की फसल होती है। पोस्ट रेनी क्रॉप्स हम लोग कब शो करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर मानसून विड्रॉल, सितंबर अक्टूबर में, ऑन स्टोर्ड मॉइस्चर, एंड आर हार्वेस्टेड इन जनवरी फरवरी। एग्जांपल जैसे रबी सोरगम या सेफ्लॉवर। ये हमारे पोस्ट रेनी क्रॉप्स होते हैं। पैराक्रॉप्स क्या होते हैं, दे आर सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग सीड्स इनटू द स्टैंडिंग राइस बिफोर हार्वेस्ट। हमने पीछे पढ़ा था जो रिले क्रॉपिंग के अंदर होता है, वही हमारे पैराक्रॉप्स होते हैं, रिले क्रॉपिंग वाले। और ये राइस के साथ इनका ज्यादा अच्छा होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। एग्जाम्पल जैसे लेंटिल्स होता है या लेथरस होता है। अगला सवाल देखते हैं। A cropping system in which two crops are grown together and harvested at the same time without any fixed spatial arrangement। कोई फिक्स स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, उस क्रॉपिंग पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोगों ने सबसे पहला सवाल ऐसा ही शुरू करा था। एग्जाम आंसर विल बी मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये रैंडम मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स का ऑन अ सेम लैंड। इट रिड्यूसेस रिस्क बट इट लैक्स द प्लांट अरेंजमेंट ऑफ इंटरक्रॉपिंग। देखें तो रिले क्रॉपिंग क्या होती है, द नेक्स्ट क्रॉप इज सोन बिफोर द स्टैंडिंग क्रॉप इज हार्वेस्टेड कॉजिंग पार्शियल ओवरलैप ऑफ ग्रोथ पीरियड। फर्स्ट क्रॉप इज हार्वेस्टेड लेटर while द रिले क्रॉप इज ऑलरेडी established यूजिंग रेसिडुअल मॉइस्चर। क्लियर हो गया रिले क्रॉपिंग का। मिक्स क्रॉपिंग का भी हम लोग कर चुके हैं कि इसमें कोई डिफाइंड रो पैटर्न नहीं होता, जनरली एक साथ ही हार्वेस्ट किया जाता है अराउंड द सेम टाइम, डिपेंडिंग कि क्रॉप मैच्योरिटी का क्या डिफरेंस है। इंटरक्रॉपिंग की भी हम लोगों ने बात करी, साइमल्टेनियसली लगाए जाते हैं प्लांट रो और स्ट्रिप्स में, ensuring complementary growth. They may be harvested either together or separately depending on the crop duration and maturity. स्ट्रिप क्रॉपिंग भी हम लोग ढंग से देख चुके थे कि एक सॉइल कवर करने के लिए और इरोजन से बचाने के लिए होता है। हार्वेस्टिंग में अकर स्ट्रिप वाइज एट डिफरेंट टाइम डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप कॉम्बिनेशन यूज्ड। और सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग की बात करें तो पहला क्रॉप हम लोगों ने बनाया, हार्वेस्ट करा, और हार्वेस्ट के बाद ही हमने दूसरा क्रॉप बो दिया, है ना, कोई ओवरलैप नहीं है। दिस कंटिन्यूज विद इन अ ईयर। जैसे खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप और समर क्रॉप एक के पीछे एक होती रहती है। हमने खरीफ बोया, हार्वेस्ट करा, फौरन ही राबी बो दिया, हार्वेस्ट करा, फौरन ही हमने समर बो दिया। तो ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रॉपिंग पैटर्न पर। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, आप चाहे मैं ऐसा और कंटेंट आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर सकता हूं, मेरे आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें मैंने एंडिंग स्लाइड नहीं डाली है। एंड थैंक यू वेरी मच।